हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना बाबा संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय के 18 दिन के इस सत्र के छठे दिन के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूं ये सुंदर भगवान का गीत नहीं, ये प्रेम का एक पत्र है या प्रेम का एक गीत है। भगवान जीव जगत से कितना प्रेम करते हैं ये भगवत गीता के माध्यम से पता लगता है। ये भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि ये भगवान के हृदय से उभरने वाला दया कृपा जो है शब्दों के माध्यम से हम सबके बीच में आ रहा है। यह भगवत गीता का छठा अध्याय को ध्यान योग करके संबोधित किया जाता है। तो आइए इस अध्याय के और हम प्रस्थान करते हैं छोटा सा भूमिका के साथ। कहते हैं कि कैमरा और जीवन, कैमरा और जीवन फोकस के बगैर कोई काम का नहीं। फोकस मन की बात है, अंदर की बात है। प्रभुपाद जी 1922 में उनको आगे आदेश मिला पाश्चात्य देशतारी ने, और 1977 तक उसी पे लगे थे। ये कहते हैं फोकस। मन जब एक विषय पर लग जाता है तो मन को पार बल मिलता है। यह है फोकस। तो आज का विषय मन पर आधारित है। मन को कैसे भगवान के जो है सुंदर नाम रूप गुण लीला पे लगाएं, यह है ध्यान लगाएं। तो यह है ध्यान योग। तो आइए छोटी सी भूमिका के साथ आज के सत्र के और अग्रसर करते हैं, आज के सत्र को आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आज का जो सत्र है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। और न विलंब करते हुए हम इस पे गोता लगाते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, भाग पांच में विभाजित करते हैं। भाग एक में हम देखेंगे भगवान कहेंगे संन्यास और योग के बारे में, और आगे बताएंगे अष्टांग योग के जो नए नए होते हैं जूनियर, उनका क्या लक्षण होता है, जो सीनियर है उनका क्या लक्षण होगा। और मन को नियंत्रण, मन की बात है, मन को नियंत्रण कैसे किया जाए वो बताया जाएगा। और जिनका मन नियंत्रण नहीं होता है पूरी तरह से, अर्जुन का प्रश्न है उनके लिए क्या। अर्जुन का प्रश्न अपने लिए नहीं, प्रश्न का रूपरेखा बदल जाता है। और भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, यह जो है बतलाया जाएगा। तस्माद योगी भवच अर्जुन। तो योगी बनने पे जोर देते हैं, नाती की संन्यास। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कि निष्काम कर्म योग और भक्ति का फल एक ही होता है। इस अध्याय में भगवान आरंभ करते ही बोलते हैं निष्काम कर्म योग और संन्यास जो है उसका फल एक नहीं, वो दोनों एक ही है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच का अर्थ होता है सुंदर भगवान ने कहा। सुंदर, हाँ, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कह रहा है भगवान, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस संसार में। हम किसी के नहीं सुनते हैं, पर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो तो ध्यान से सुनते हैं। भगवान सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, अर्थात हमें हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे
लाभ के लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहा है। इसलिए इधर-उधर की बातें ना करते हुए, इधर-उधर के कार्य ना करते हुए, इधर-उधर के विचारों को त्याग करके एक होकर चित्त को पूरी तरह से जो है भगवान के एक-एक शब्द ने अक्षर को पकड़ने में लगा देना चाहिए। अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः सा सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च अक्रिया। चाहे वो योगी हो या सन्यासी हो, अगर वो कर्म फल पे आश्रित नहीं है, ये मैंने किया, मुझे ये फल मिलना चाहिए, या कर्म के फल को त्याग देते हैं या कर्म फल को भगवान को अर्पण कर लेते हैं। हाँ, वो चाहे वो सन्यासी हो या योगी हो, वो दोनों जो है एक जैसे ही हैं। वो नहीं जो कि अग्नि नहीं जलाते हैं, यज्ञ इत्यादि नहीं करते हैं या पकाते नहीं हैं, या वो नहीं जो कि कुछ कार्य नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी स्वयं जो है यज्ञ भी करते थे दीक्षा के लिए, और स्वयं जो है पकाते भी थे। 11 बजे से 12 बजे तक वो जो है कम से कम 200 चपाती बनाते थे, चावल बनाते थे, दाल बनाते थे, सब्जी बनाते थे। हाँ, एक के बाद एक फटाफट बनाते थे प्रभुपाद जी। ये 4 चीज़ तो 40 मिनट में बनाते थे। फिर बर्तन धोकर साफ करके भोग लगा के फिर से बर्तन धोकर रखते थे, 40 मिनट में। तो अग्नि जलाते थे और कितने बड़े-बड़े कार्य किए। 108 मंदिर, 10,000 शिष्य, फिर लोगों को प्रेरणा करना, इंटरव्यू, ट्रैवलिंग, फिर ग्रंथों का रचना इत्यादि। तो पर प्रभुपाद जी का वर्णन आता है तो कहते हैं अनाश्रित कर्म फल, वो कर्म फल के लिए उसने गए, वो हमेशा श्रेय भगवान को अपने गुरु महाराज को देते थे। कार्यम कर्म करोति, कार्य तो करते थे पर कर्म का फल, तो चाहे वो सन्यासी हो या योगी हो, निष्काम कर्म योगी हो, अगर वो कर्म फल पर आश्रित नहीं तो दोनों एक जैसे हैं। तो हे वासुदेव, मैंने सुना कि सन्यास का अर्थ होता है जो भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, और योग का अर्थ होता है मन को एक बिंदु में लगाना। तो ये दोनों कैसे एक हो गए कृष्ण? तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है अर्जुन का। तो भगवान कहते हैं, याम याम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव, नाहि असंन्यासतः संकल्प योगी भवत कश्चन। सन्यासी का अर्थ होता है जो जिसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है। सही है, सारे भौतिक इच्छा को त्याग दिया। असम्यक रूपेण न्यास। और योगी का अर्थ होता है जो भगवान अपने मन को एकाग्र करके भगवान के साथ जोड़ता है। योग का अर्थ है जोड़ना। पर मन को भगवान में जोड़ने के लिए भौतिक कार्यों को छोड़ना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से भगवान कह रहे हैं, हाँ, ये जो है दोनों एक है। हो कृष्ण, ये अष्टांग योग के बारे में मुझे बताओ। ये अष्टांग योग के मार्ग में अभी अर्जुन को यही लगा है कि अब जो सन्यास का यहाँ पे वर्णन आ रहा है, 3 प्रकार के सन्यास है जानकारी के लिए। एक है 3 प्रकार से भगवान के 3 मार्ग है भगवान के पास जाने के लिए, आप सब जानते हैं। कर्म मार्ग है, फिर ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग। और इसी प्रकार से 3 प्रकार के सन्यास है, कर्म सन्यास, ज्ञान सन्यास और भक्ति सन्यास। तो यहाँ पर जो अर्जुन बात कर रहे हैं वो कर्म सन्यास है। तो इसका खंडन यहाँ पे किया जाएगा। अर्जुन कह रहे हैं, ठीक है, मैं अभी अष्टांग योग की विधि जानना चाहता हूँ, मैं जंगल में जाऊँगा और ध्यान लगाऊँगा। तो अर्जुन का अब अष्टांग योग के ऊपर प्रश्न है, और भगवान अब इतना अष्टांग योग के बारे में बताएँगे कि अर्जुन फिर बोलेंगे ये तो अ, मेरे बस की बात नहीं है। फिर भगवान मुस्कुराते बोलते, मैंने पहले अध्याय में ही आपको बताया था ना, ये आपकी बस की बात की नहीं, निष्काम कर्म योग आपकी बस की बात है। तो अर्जुन का जो है विचार पूरी तरह से इस अध्याय में बदल जाता है। तो जो लोग नए होते हैं, वो लोग जूनियर होते हैं, अरुरुक साहा, ये लोग जो है कर्म करते जाते हैं। जब वो लोग कर्म इसलिए करते जाते हैं, इस कर्म करने से उनको जो है भक्तों की यज्ञ दान तप होगा, और यज्ञ दान तप जब होगा, यज्ञ दान तप जब होगा तो उनको कृपा मिलेगा, और कृपा मिलेगा तो धीरे-धीरे उनका चेतना उन्नत होगा, और चेतना जब उन्नत हो जाएगा तो वो सीनियर बन जाएँगे, आरूढ़। तो इस प्रकार से जो है इसका वर्णन किया जाएगा। हुँ, आरूरुक्षाः
आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम। छठे अध्याय के, भगवत गीता के छठे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान जूनियर और सीनियर दोनों सन्यासियों के बारे में वर्णन करते हैं। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योग आरूढ़स्य तस्य एव सम कारणम उच्यते। जब तक उनका मन अनर्थ निवृत्ति से आगे नहीं बढ़ता है, काम वासना इत्यादि दूर नहीं होता है, तब तक जो है आरुरुक्षोर वो जूनियर माना जाता है। जब और उनको कर्म करना पड़ता है, कर्म कारणम उच्चते, उनको कर्म करना पड़ेगा। धीरे 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 आशीर्वाद लेते लेते चेतना उन्नत हो जाएगा, फिर वो सीनियर हो जाता है, फिर वो ध्यान इत्यादि कर सकते हैं। फिर वो जंगल जा सकता है। योग आरूढ़स्य तस्य एव सम कारणम उच्चते। फिर उनको कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जूनियर जब होते हैं अष्टांग योग में, उनको कर्म करना होता है। जब सीनियर हो जाते हैं तो उनको जंगल जाने का होता है। यदा हि नेन्द्रिय अर्थेषु ना कर्म अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तद उच्चते। जब उनका मन पवित्र हो जाता है, हाँ, तो फिर वो ऊंचे स्तर पर आ जाता है, और वो जो है उनका मन जो है इंद्रिय वस्तुओं से अलग हो जाता है। तद उच्चते योग आरूढ़ दस तद उच्चते, वो सीनियर माना जाता है। तो जूनियर सीनियर का यहाँ पे वर्णन आता है। अब ये जो है जूनियर कौन है, सीनियर कौन है, वो मन के ऊपर आधारित है। जिसका मन पूरी तरह से नियंत्रण में है वो सीनियर है, जिसका मन थोड़ा चंचल है वो जूनियर है। और ये मन की बात है, ये अंदर की बात है। उद्धारित आत्मा आत्मानाम ना आत्मानाम अवसाद्यते, आत्म एव ही आत्मनो बंधुर आत्म एव रिपुर आत्मना। ये संस्कृत जो है बहुत ही बढ़िया भाषा है। हम ये संस्कृत जो है, इसमें एक शब्द कम से कम 7 चीजों को संबोधित कर सकता है। जैसे आत्मा, आत्मा का एक अर्थ है जीवात्मा, आत्मा का दूसरा अर्थ है परमात्मा, आत्मा का एक अर्थ है बुद्धि, एक अर्थ होता है मन, और एक होता है शरीर। तो ये आत्मा शब्द यहाँ पे जब लगाया जा रहा है, इसको मन करके संबोधित किया जाता है। तो ये मन जो है, हमें मनुष्य शरीर में मिलने के बाद ये मन के द्वारा हम अपने आप को पवित्र करना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए। यूट्यूब, मांसाहार, व्यभिचार, शराब पी के मन को दूषित नहीं करना। ये मन को पवित्र करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। और यही मन जो है, अगर भगवान की योजना के अनुसार को स्वीकार कर लेता है, ये हमारा मित्र है। और वही मन जब भगवान की योजना को स्वीकार नहीं कर लेता है, आत्मा एवं रूपिर आत्मना, वो हमारा दुश्मन बन जाता है। ये सब अंदर की बात है। हाँ, ये सब अंदर की बात है। ये सब अंदर की बात है। बंधुर आत्मा आत्मना तस्य येन आत्म एव आत्मना जीत अनात्मनास्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मन एव शत्रुवत्। जिनका मन भगवान की योजना को स्वीकार कर लेता है, उनका मन उनका सबसे बड़ा मित्र है। और जिनका मन भगवान की योजना को स्वीकार नहीं कर पाता है, वो मन बहुत ही खतरनाक है। दूसरे शब्दों में, जब तक हम अनर्थ निवृत्ति को पार नहीं कर लेते हैं, जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य होता रहता है, तब तक हमारा मन की बात को हमको सुनना नहीं चाहिए। हमें शास्त्र गुरु का बात को सुनना चाहिए, शास्त्र गुरु और साधुओं के बात को सुनना चाहिए। तो भगवान मन के बारे में इतना सटीक बता रहे हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा कहीं और आपको मिल नहीं पाएगा। अब आगे बताया जाएगा वो व्यक्ति जो सीनियर हो जाते हैं। जित आत्मना प्रशांत परमात्मा समाहिता शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। वो जो है शांत नहीं, प्रशांत, प्रत्यक्ष रूप में ना, वो है ना, संपूर्ण रूप से, हाँ,
संत से प्रशांत, शांत नहीं, पूरी तरह से शांत रहते हैं। तथैव शांत, भगवान की योजना को समझ के वही, जो व्यक्ति भगवान के योजना को स्वीकार समझ लेता है, अच्छी तरह से स्वीकार कर लेता है, वो बड़ा शांत रहता है। चाहे युद्ध भूमि में भी हो, लड़ाई भी करते वक़्त शांत रहता है, रासलीला खेलते भी शांत रहता है। परमात्मा समाहितः, पूरी तरह से जो है परमात्मा के विचारों के अनुसार उनका मन काम करने लग जाता है। तब उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, गर्मी हो या ठंडी हो, भगवान की योजना को स्वीकार कर लेते। सुख प्रतिकूल कार्य हो या अनुकूल, सब कुछ सब परिस्थिति में वो जो है प्रसन्न रहता है। जैसे वो मंत्री का वर्णन आता है, उस राजा का उँगली कट गया, उन्हें जेल में डाल दिया, तो भी प्रशांत था। फिर राजा को जब वो अमावास की रात में बलि चढ़ाने से वो बच गए, तो बोला, "अरे! अरे! आज अगर उँगली होता ना होता, उँगली कटा नहीं होता, तो मेरा सर कट जाता। हाँ, आज उँगली कटा इसीलिए मेरा सर बचा।" और उनका प्रशंसा किया मंत्री का। चाहे सुख हो या दुःख हो, दोनों परिस्थिति में वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे। पांडु हो या प्रहलाद महाराज हो या अम्बरीश महाराज हो या प्रभुपाद जी। सुबह ठंडी में भी मंगल आरती में इस ठंडे पानी से स्नान करते, गर्मी में भी करते थे। मायापुर में छोटा-सा कुटिया में थे, तो भी, और लॉस एंजेलिस में बड़े-बड़े मकानों में फुल फैसिलिटी था, तो भी प्रभुपाद जी को इतना मान मिला, पर उससे पहले अपमान। और कभी-कभी कुछ शिष्य उनके उद्दंड हो गए, वो भी अपमान कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कभी उनका बुरा नहीं माने। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इति तथ योगी समालोष्ट्र अस्मा कंचन। ये जो योगी, हाँ, या सन्यासी जो ऊंचे चेतना हो जाता है, वो जानता है, ज्ञान यानी कि वो जानता है कि सब कुछ भगवान का जो है, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। ये रसगुल्ला है, इसका सफेद है, वजन है। विज्ञान यानी कि रसगुल्ला आके जो आनंद आता है, वो जानता है भक्ति में शक्ति है, पर वो भक्ति करके जो आनंद अनुभव करता है, वो विज्ञान है। इसीलिए वो तृप्त रहता है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको पता है भगवान ने उनके लिए जो भी किया सब अच्छा किया और ज़रूरत से ज़्यादा दिया, भला उसका कमिज मेरे कमिज से सफ़ेद कैसे, ईर्ष्या नहीं होते, तृप्त आत्मा, उनको और कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान देते रहते हैं। कुटस्थो विजितेन्द्रिया, वो जो है उनका मन, उनका इंद्रियां जो है भगवान के सेवा में, मन भगवान के सेवा में, बुद्धि भगवान के सेवा में, ये जितेंद्रिय युक्त ही, ऐसा व्यक्ति जिसका मन, बुद्धि, इंद्रिय भगवान की सेवा में लगता है, वो योगी है। समलोष्ट्र, यह अश्म कंचन, चाहे सोना हो, कंचन हो या टूटा हुआ पत्थर हो, दोनों को जो है भगवान के सेवा में लगा लेते हैं, अपनी सेवा में कुछ नहीं। संसार के लोग सोने को अपनी सेवा में, अपनी जेब में, और कंचन को, पर सनातन गोस्वामी पाद का वर्णन आता है, शिव जी का एक भक्त कहता है कि शिव जी ने कहा है कि आपके पास कुछ अनमोल रत्न है। हम क्या बोलते हैं, पारसमणि है, पारसमणि पत्थर छूने से वो पत्थर है जिसे छूने से सोना हो जाता है। तो बोला ठीक है, कचरे के कूड़े से निकाला, दिया, ले लो। तो, तो वो सोने पे सोना बना रहता है। अब ये व्यक्ति का मित्र ने पूछा, अगर साधु के पास अ, सोने की कचरे के कूड़ा में ये पारस पत्थर था, उसके पास कुछ अनमोल होगा जो लॉकर में रखा होगा। तो गया, अनमोल क्या है, मुझे वो दीजिए ना, उससे वंचित क्यों करें? बोला कि ये पारस मणि को यमुना में फेंक के आओ, तो मिलेगा। सच में उन्होंने फेंका, और सनातन गोस्वामी पाद ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र दिया। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कचरे के कूड़ा में सोना, पारस मणि बनाने, सोना बनाने वाला पत्थर, और छोटे-मोटे सूखे पत्ते वो भी पड़े थे। यानी कि उनके लिए ये सब महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का भक्ति। हाँ, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरम कविताम्बा जगदीश कामने। सुहृन्मित्र आरि उदासीन मद्या अस्त द्वेषया बन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। उनके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई सुहृद नहीं।
वो ये सब के परे सब मेरे भाई हैं, कोई नटखट भाई है तो कोई अच्छे भाई है, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं और मध्यस्थ द्विषस्य बंधुषु वो जो है सबके साथ जो है तालमेल सुंदर से बना के रखते हैं, संतों के साथ और पापियों के साथ भी तालमेल लगाते हैं और सबको जो है प्रणाम, प्रेम और साधुओं का सेवा और जो दुष्ट जन है उनको मार्गदर्शन देते रहते हैं। इस प्रकार से वो संत बन जाते हैं। यह है यह जो है भक ये जो है चाहे वो सन्यासी पवित्र हृदय वाला हो या योगी है, दोनों का मन जो है इस स्तर पर आ जाता है। तो किस प्रकार से अष्टांग योग प्रारंभ करें? अच्छा बेटा, अब अर्जुन क्या चालाकी कर रहा है, वो सोच रहा है कि ठीक है, अष्टांग योग से भी उसी प्रकार का मन बनता है, निष्काम कर्म योग से भी, तो फिर जंगल-मंगल में जाता हूँ, लड़ाई कौन करेगा? ठीक है बेटा, ठीक है। तो अष्टांग योग के कुछ विधि बताओ, बताता हूँ। हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए, अष्टांग योग की विधि अब बताया जाएगा। श्लोक नंबर जो है 10 से लेकर 17 तक हाँ, अष्टांग योग के विधियों का वर्णन आएगा, बहुत सुंदर वर्णन आएगा। अर्जुन इसी में पूरी तरह से उनका हाल बेहाल भी हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अर्जुन को पता लग गया अष्टांग योग जो है मेरे बस की बात नहीं है। योगी युंजिता सततम आत्मनाम रहसि स्थिता एकाकीयता चित आत्मा निराशीर अपरिग्राह। योगी को चाहिए पहले तो ये स्वीकार करके कि कृष्ण में मेरा मन लगना चाहिए। जब उनको मन परिपक्व हो जाता है तब वो एक ऐसा स्थान ढूंढे जहाँ एकांत हो अर्थात जंगल हो और वहां पर जाए और मन को एकाग्र करके चित्त को एकाग्र करके उस एकाकी स्थान पर जाए और हर प्रकार के जो विचार है भौतिक विचार है उससे परे रहें और भगवान को पाने के लिए तत्पर हो जाए। मुझे कृष्ण चाहिए, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी कविताम वा जगदीश कामे। इस प्रकार के वो स्थान कैसे होना चाहिए? सोचो देश प्रतिस्थाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चतरम नाति नीचम चैल आजीना कुसुतारम तत्र एकाग्राम मनः कृत्वा यथा चित इंद्रिया क्रिया उपाविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मा विशुद्धये। सबसे पहले वो जंगल में जाएं। हाँ, कलयुग में जंगल में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो जंगल में जाए और यहाँ पे एक पवित्र स्थान को चुने और उस पर जो है कुशा का घास लगाए और उसके ऊपर जो है कपड़ा डाले और उसके ऊपर हिरन के जो है हिरन का जो छाल डाले उसके ऊपर एक कपड़ा डाले। हिरन का चाल जो है कुशा घास इसीलिए डाला जाता है, कुश घास जो है बहुत पवित्र माना जाता है। जैसे वराह भगवान आकर अपने जब समुद्र में डुबकी लगाकर वापस जब आते हैं ब्रह्मा जी के नसिका से, तो उन्होंने जब छिड़का अपने शरीर के जो बाल है पानी के साथ इधर-उधर गिरे वही कहते हैं कुशाग्रास हुआ। तो ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। और कुशाग्रास के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर हिरन का छिद्र छाल। हिरन का छाल इसलिए क्योंकि हिरन के छाल में एक खूबी है कि छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े, साँप इत्यादि को दूर भगाते हैं। और उसके ऊपर एक और पतला कपड़ा और ये जो स्थान होना चाहिए वो ऊपर होगा ज़्यादा तो हवा लगेगा, ध्यान भटकेगा और ज़्यादा नीचे रहेगा तो पानी इधर-उधर का जो है इधर आ जाएगा। कीड़े-मकोड़े कानी वगैरह आ जाएगा तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो स्थान ऊपर-नीचे नहीं मध्य स्तर पर रहना चाहिए। और योगी को कैसे बैठना है तो कहते हैं कि योगी जी को जो है पूरी तरह से पद्मासन में बैठ जाना चाहिए। अपने पीठ के रीढ़ के हड्डी जो है एकदम सीधा, पीठ का, छाती का, गले का और सर एक सिधाई पे होना चाहिए और इस प्रकार से पवित्र मन से जो धीरे-धीरे परमात्मा में अपने मन को जो है लगाने का प्रयास करें। समाम समान काया शिरो ग्रीवम धार्यान अचला स्थिरा संप्रेक्षया नासिकाग्रम स्वम दिशा चान अवलोकयन प्रशन
आत्मा विगत भीर ब्रह्मचार्य वर्ते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत परा। और इस प्रकार से एकदम सर को, पीठ को सीधा करके वे जो है स्थिर रखे अपने शरीर को, और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, ध्यान, धारा और समाधि की ओर प्रस्थान करेंगे। और इस प्रकार के नाक के अग्र भाग में आँख को पूरा भी नहीं खोलेंगे और पूरा बंद भी नहीं करेंगे। पूरा खोलेंगे तो इधर-उधर की बात ध्यान भटकेगा। बंद करेंगे, हो सकता है वो सो भी जाएगा, तो आधा हल्का-सा और नाक के अग्र भाग में देखना है। और इस प्रकार से जो है वो अपने आप को जो है परमात्मा में लगाने का प्रयास करेगा, और उनका मन पवित्र होना चाहिए। पुराने गंदे विचार, ब्रह्मचारी ब्रह्म पे के स्तर पर होना चाहिए। ब्रह्म आचरेति ब्रह्मचर्य, पुराने गंदे विचार को त्याग करके मन को जो है भगवान में मच्चित्तो, मनः संयम मच्चित्तो, भगवान में चित्त को लगा देना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान परायण हो जाना चाहिए, दामोदर परायण होना चाहिए, नारायण परायण होना चाहिए, और वो कृष्ण को ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाना, बस यही है। अब इससे बढ़कर मुझे और कुछ चाहिए नहीं है, नहीं चाहिए। युञ्जम् एवां सद आत्मनां योगी नियतमानस शान्तिं निर्वाण परामां मत्संग संस्थाम अधिगच्छति। और इस प्रकार से जो है शरीर को, मन को पूरी तरह से ध्रुव महाराज जैसे, या चित्रकेतु महाराज जैसे 3 दिन में चित्रकेतु महाराज ने नारायण को प्राप्त किया। 1 हफ्ते में और 6 महीने में ध्रुव महाराज, इस प्रकार से कठोरता से शरीर को, मन को वश में करके, पवित्र करके योगी जो है धीरे, धीरे, धीरे भगवान में अपने मन परमात्मा का दर्शन करने लग जाता है। और शरीर यहीं पे है पर मन से वो भगवान के धाम चला जाता है। इस प्रकार से ध्रुव महाराज, चित्रकेतु महाराज ने भगवान का प्राप्ति किया है, और ये भक्त लोग कर भी रहे हैं, कुछ योगी लोग कर रहे हैं। अर्जुन कहता है, "अरे वाह! बहुत अच्छा, कुछ और नियम बताओ ना, कुछ और नियम बताना।" बताता हूँ, आपका हाल बेहाल करके ही रख दूँगा। नाति आशना नाति अश्नाता तु योग अस्ति, ना चैकान्त अनाश्नत नाचित्तस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति बहुत कम खाता है, या वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, या वो व्यक्ति जो कम सोता है, या वो व्यक्ति वो ज़्यादा सोता है, वे जो है योग नहीं कर पा सकता है, वो योगी नहीं बन सकता है। कौन योगी बनेगा कृष्ण? बताता हूँ। हाँ, आप कौन अष्टांग संन्यास के ओर जाएगा वहाँ स हाँ, तो बताता हूँ। युक्त आहार विहारस युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त सोप अबोधस्य योग भवति दुःखः। उस व्यक्ति को ना तो अति आहार करना चाहिए या अल्प आहार करना चाहिए, उनको युक्त आहार करना चाहिए। उनको ना तो अति विहारस्य करना है, ना तो अल्प विहारस्य करना है, उनको युक्त विहारस्य करना है। उनको ना तो अति मेहनत करना चाहिए या कम मेहनत करना चाहिए, उनको जो है युक्त मेहनत करना है। ना तो उनको ज़्यादा जागना चाहिए, सोना चाहिए, ना कम सोना चाहिए, युक्त। उनको ना तो ज़्यादा जागना चाहिए, ना तो कम जागना चाहिए, उनको युक्त। इस प्रकार से हर चीज़ में युक्त रहेंगे तो वो योगी बनेगा। युक्त का अर्थ होता है हम आहार लें या विहार ले या सोए या जागे या कोई भी कार्य करे, भगवान से जुड़े रहना चाहिए। हम आहार इसलिए लेते हैं कि भगवान का प्रति भगवान के बारे में हम जो है और ज़्यादा विचार करें। हम विहार भी करते हैं इसलिए कि भगवान के बारे में विचार, हम सोते भी हैं तो भगवान के बारे में हमारा विचार और बढ़े। हम जागते भी हैं तो भगवान के बारे में हमारा विचार और बढ़े। हम मेहनत भी करते हैं तो भ इसको कहते हैं युक्त। तो हम भक्त जो है रसगुल्ला खाते-खाते भी भगवान का स्मरण करते हैं, मधुमंगल का स्मरण करते हैं। इस प्रकार से उसका चेतना उन्नत होता रहता है। इस प्रकार से इन बातों को बताते-बताते अर्जुन जो है बहुत खुश हो जाता है, बोलता है अच्छा है, मैं भी अष्टांग संन्यास मार्ग में चला जाता हूँ।
और जो है ये जो लड़ाई-बड़ाई निष्काम कर्मयोग से बचने का प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान जो है धीरे, धीरे, धीरे अष्टांग योग के सूक्ष्म बातों को जब लेके आते हैं तो अर्जुन का हाल बेहाल हो जाता है। यदा हि विनियातं चित्तम् आत्मनि एव वतिस्तते निष्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यत तदा। उस प्रकार से वो व्यक्ति अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर लेता है, स्थिर कर लेता है और परमात्मा का दर्शन कर लेता है। उनके सारे भौतिक इच्छा जो है शून्य हो जाता है और वो पूरी तरह से भगवान के दर्शन करके भगवान के मन की बातें या भगवान की योजनाओं को समझने लग जाता है और उनका मन जो है एकदम स्थिर हो जाता है, चंचल नहीं होता है, स्थिर होता है। जैसे एक दीप जलता है, मोमबत्ती दीप जलता है ना, तो फिर जब हवा नहीं चलता तो एकदम तेज ऐसा रहता है। वैसे यथा दीपो निवातास्तो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यथा चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना। जब हवा नहीं चलता है तो हाँ, ना निविता निवात, जब हवा नहीं चलता है तो दीप एकदम स्थिर रहता है। उस प्रकार से उनका मन जो है भगवान के विचार में स्थिर रहता है। एकदम से, एकदम से पूरा भगवान, भगवान। बाकी समय पे क्या होता है हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो डर लगता है कि अरे, अरे, अरे! भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगते हैं पर चरण कमल भगवान का ध्यान करने का प्रयास करते हैं पर जूते का स्मरण आता है, अरे! जूता कोई चुरा के तो नहीं जाएगा। तो मन विचलित होता है पर ये साधु का वो सन्यासी का अष्टांग योग में जब रहता है तो ऐसा चित्त हो जाता है कि स्थिर नाम, रूप, गुण, लीला में लग जाता है। कृपा करके मुझे योग इस प्रकार के अष्टांग योग के बारे में और बताइए। बताता हूँ और हाल आपका बेहाल करके ही रख दूँगा। य यत्रोपराम् अते चित्तं निरोधां योगसेवया यत्र चैवात्मना आत्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियां वेति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वात् यमलब्ध्वा चापरं लभाम् मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्याते तं विद्या दुःख संयोगः। ये भी योग योग संजनीताम। तो इस प्रकार से वो जो है धीरे 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 अपने मन को जो है ध्यान धारा और समाधि की ओर लेकर आता है और भौतिक इच्छा तो बिल्कुल गायब हो जाता है। परमात्मा का दर्शन करते हैं, भगवान का मुस्कुराते हुए चेहरा देखते हैं और भगवान से बातें भी मन ही मन करता रहता है और आनंद का अनुभव करता रहता है। उनके सुख का जो है कोई सीमा नहीं रहता है। ये आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा, मन के पवित्र इंद्रियों के द्वारा आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार से वो जो है परम सत्य भगवान में जो है उनका चित्त लग जाता है और हटता नहीं है। वो इतना भगवान का सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हैं तो उसी पे जो है पूरी तरह से लट्ठू हो जाता है। और ये स्तर मिलने के बाद उनको पूरा यकीन हो जाता है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है, सबसे बड़ा धनवान है। और इस प्रकार से वो योगी जो है अपने हर प्रकार पूरी तरह से जो है स्थित हो जाता है और इतना प्रेम लग जाता है कि दुनिया का कोई ताकत नहीं है, जो उस योगी को भगवान से अलग कर सकता है। बुरे हर परिस्थिति में, हर स्थान में वो और हर समय भगवान से ही प्रेम करता है और परमानंद का अनुभव करता है। इस प्रकार से वो हर प्रकार के 3 ताप से मुक्त हो जाता है, क्लेश से मुक्त हो जाता है, तीनों गुणों के चंगुल से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से योगी जो है यह यह स्तर को प्राप्त कर लेता है। सा निश्चयेन युक्त अव्यो योग निर्वाण चेतसा संकल्प प्रभवान कामाम त्यक्ता सर्वाम अशेषता संकल्प मनसा सैव इंद्रिया कामम विनियाम या
समान्ततः, धीरे-धीरे क्रमशः उनका मन, उनका बुद्धि, चेतना उन्नत होता रहता है। शिरोदक्ष विष्णु परमात्मा का पीताम्बर वस्त्र का दर्शन करते हैं, मुकुट का दर्शन करते हैं, कौस्तुभ मणि का दर्शन करते हैं, वनमाला का दर्शन, कमल नयन का वस्त्र वस्त्र और कुंडल का दर्शन करते हैं। स्नेह स्नेह उपरामदे बुद्धया धृति गृहीत गृहीत गृहीतया आत्मा संस्थां मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयत। इस प्रकार से वो पूरी तरह से भगवान में उनका बुद्धि लग जाता है, स्थिर हो जाता है। और जिस प्रकार से घी का धारा जो है, अ, जब घी को नीचे डालते हैं तो एक धारा बनता है या मध का धारा बनता है, वैसे उनका मन भगवान में लगता रहता है और वो किसी चीज के बारे में चिंता नहीं करता है। और जो साधक नए-नए आते हैं, उनका मन थोड़ी देर के लिए यहाँ-वहाँ जाता है, तो उनके लिए बार-बार वापस मन को लेकर आ जाओ। यतो-यतो निश्चलति मनसा चंचलम अस्थिरम ततो-ततो नियम्यैताद् आत्मनि एवावसंनयात्। यहीं पे अर्जुन अटक जाएगा, देखिए। अब जो है मन बार-बार जाता है, चलो भाई घर में क्या हो रहा है, नौकरी में क्या हो रहा है, बिज़नेस में क्या हो रहा है, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, किसका फीस भरना है, किसका नहीं भरना है, ये सब में लगता है तो नहीं, फिर से भगवान में मन को लगाओ, फिर से। जैसे ट्रेन आ रहा है तो धीरे-धीरे फिर वो डब्बा चला जाता है तो फिर से भगवान में, फिर से दूसरा ट्रेन आता है। तो 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 इसी प्रकार से विचारों का ट्रेन आता है, तो धीरे-धीरे वो ट्रेन को विचारों का ट्रेन को कम करके मन भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रसा प्रशांत मनसा ही एनम योगिनाम सुखम उत्तमम् उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम्। इस प्रकार से शिरोदक्ष विष्णु का दर्शन करते-करते, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे का दर्शन करते-करते, उनके अंदर रजोगुण तमोगुण कम हो जाता है और भगवान जो सुख का अनुभव कर रहा है, उस प्रकार का सुख अनुभव करके वो अपने आप को बहुत ही तृप्त मानता है। ब्रह्म भूतम अकल्मषम। हम भौतिक जगत का कोई कल्मष नहीं रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य सब बच जाता है। ब्रह्मभूत यानी कि भगवान जिस प्रकार का वैकुंठ में सुख अनुभव करता है या वैकुंठवासी अनुभव करता है, उस प्रकार के सुख को अनुभव करने लग जाते हैं। युञ्जम् एवं सदात्मना योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यान् अत्यन्तं सुखम आश्नुते। शिरोदक्ष विष्णु के साथ बातें करते हैं, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हैं, मन ही मन प्रणाम करते हैं। ये सब भगवान के गुण रूप लीलाओं को स्मरण करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। सर्वभूतास्तम आत्माना सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। अभी जो है इतना भगवान से उनका प्रेम हो जाता है कि भगवान से संबंधित जितने भी जीव हैं, वस्तु है, उससे भी उनका प्रेम हो जाता है। सर्वभूत स्थानम आत्मना, हम सर्वभूतानि चात्मनि, वो सबको अपना मानने लग जाता है। ये सब मेरे भाई बंधु हैं। और इस प्रकार से योग युक्त आत्मा वो हर स्थान में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति को भगवान से संबंध में देखता है और जो है भगवान से अलग किसी चीज को देख नहीं पाता है। ऐसा उसका हाल हो जाता है। जहां देखो वहां उसका मन, उसे भगवान दिखाई पड़ते हैं। खिड़की के बाहर, दरवाजा में, गेट में, कहीं पे भी कोई आता है तो उनको पता लगता है कि ये भगवान का ही जो है अंश आ रहा है। इस प्रकार से जैसे एक लंपट व्यक्ति, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हर जगह पे अपने प्रेमी को देखता है, वैसे उसका हाल हो जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम माम मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। वो व्यक्ति मुझे सब जगह पे देखता है, हर चीज में मुझे देखता है और वो मुझे कभी नहीं भूलता है और ऐसे व्यक्ति को मैं कभी नहीं भूलता हूँ।
तो इस प्रकार से वो मुझे कभी होता नहीं और मैं भी उसको कभी नहीं कहता हूँ। जैसे हनुमान ने छाती फाड़ा और बताया, हाँ, चीर के देखो दिल मेरा तेरा ही नाम लिखा है, तो हनुमान ने दिखा दिया। तो इसी प्रकार से जो है चित्त का दर्शन करा देते हैं। सर्वभूतास्थितं यो मां भजति एकत्वं स्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। वो जो है सबका हित चाहने लग जाता है। उसका मन में यही रहता है, जो सुख मैं अनुभव करता हूँ, जगत के हर जीव उसी प्रकार का सुख अनुभव करे। वो भगवान का हर स्थान में, हर परिस्थिति में, हर समय अनुभव करने लग जाता है और भगवान का सेवा हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में करता है और हर स्थान, हर परिस्थिति, हर समय में परम सुख का अनुभव करने लग जाता है। इस प्रकार का उसका हाल हो जाता है। आत्मा उपया उपान ये न सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना सुखम पायति वा दुखम सा योगी परमात्मा। इस प्रकार से वो समाधि में स्थिर हो जाता है। यद्यपि अब वो चलता फिरता भी रहता है, फिर भी भगवान को का ही स्मरण करता रहता है। इस प्रकार से वो योगी जो है सबका हित चाहता है, सबको कृष्ण प्रेम मिले और वो चाहता है कि सब लोग जो है परम सुख को प्राप्त है, किसी को दुःख, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहिए। ऐसा जब परिस्थिति आ जाता है, वो योगी सबसे श्रेष्ठ योगी हो जाता है, योगियों में सबसे श्रेष्ठ होता है। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता है अब सबके लिए वो चाहता है कि जैसे प्रहलाद महाराज जगत का हित चाहते थे, प्रभुपाद जी जगत का हित चाहते थे, ऐसे जो है अर्जुन आप योगी बनो, हाँ, ऐसे सन्यासी बनो, सबको कृष्ण प्रेम दो, सबको कृष्ण प्रेम दो, सबको कृष्ण प्रेम दो। अब अर्जुन पूछने लगता है, ये थोड़ा मुश्किल लगता है कृष्ण, मैं युधिष्ठिर महाराज का हित चाह सकता हूँ, पर ये मेरे से संभव नहीं कि मैं दुर्योधन के बारे में उतना ही हित चाहूंगा। अर्जुन वाच यो माम योगतस्य यो माम योगत तब त्वया प्रोक्ता सम्येन मधुसूदना एतास्य अहं न पश्यामि चंचलात्वत् स्थितम स्थिरम। नहीं नहीं नहीं, मैं युधिष्ठिर के लिए अच्छा सोच सकता हूँ, पर वैसा स्वाभाविक मैं दुर्योधन के लिए ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। ये मेरा मन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं ऐसा है अर्जुन? क्योंकि समस्या क्या है? क्योंकि कृष्ण मेरा मन जो है बड़ा चंचल है। मेरा मन इतना चंचल है कि जैसे बुद्धि भी उसको भी अपने वश में लेके आता है। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो दवाई लेके ठीक होना चाहिए, पर मेरा बीमारी इतना मन का बढ़ गया कि दवाई कितने भी खाओ, दवाई का भी कोई असर नहीं पड़ता है। हे कृष्ण, मेरा मन जो है बहुत ही चंचल है। हाँ, चंचल ही मन कृष्ण प्रमत बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेवासु दुष्करम। भगवान कहते हैं, बस यही मुझे चाहिए था। हाँ, अब अर्जुन स्वीकार कर लेता है कि मेरा मन जो है बहुत ही विचलित है, वो बुद्धि को भी अपने वश में कर लेता है और जो है बुद्धि को अपना नौकर बना लेता है। मन इतना ही बेकाबू है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो दवाई लेके ठीक होता है, पर उसका बीमारी इतना बढ़ जाता है कि वो दवाई को कुछ असर नहीं होता है। हे मन को कैसे मैं नियंत्रण करूं? तो भगवान बोला, अगर मन को नियंत्रण नहीं कर सकते तो ये जो है अष्टांग योग के मार्ग आपके लिए नहीं, आपके लिए क्या है, निष्काम कर्म का मार्ग। अब जो है अर्जुन लाइन में आ गया और अब जो है अर्जुन उस सन्यास बनने का जो है बात को त्याग देगा। बस यही पॉइंट भगवान को लेकर आना था। पहले अध्याय से भगवान बोला था, पहले अध्याय से मैं छठे अध्याय तक मेरे से इतना मेहनत करा के ले लिया। हाँ, जो भी हो, देर आए पर दुरुस्त आए। हम सुबह का बुला शाम को लौटा, लौटा को लौटा नहीं कहते हैं। सा श्री भगवान वाचा, अब जो है भगवान श्री भगवान वाचा यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है, यानी कि हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बात बता रहा है, अर्थात मैं इधर उधर की बातें त्याग कर, इधर उधर के कार्यों को त्याग कर एक
होकर भगवान की बातों को पकड़ने का प्रयास करने का, एकटक होकर मन को, चित्त को समाग्र करके हर बात को स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। संशयाम महाबाहो मनोधुरी निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो, आप अपने आपके पास इतने आपने अपनी महान बाहु की शक्ति से इतने-इतने दुश्मनों को जो है मार-मार के नियंत्रित करके उनको बस में लाया है। पर मैं आपको असली महाभाव तब मानूँगा जब असली दुश्मन मन जो है उसको बस में लाओगे। ये मन को बस में जब लाओगे तब मैं आपको मानूँगा कि आप असली महाभाव है। जो भी है, पर अभ्यास करने से ये हो जाता है। कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, पर एक अच्छा वैद्य के पास जाता है और उसके बताए हुए परहेज को इस्तेमाल करता है, दवाई को इस्तेमाल करता है, वो स स क्रम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बीमारी जो है काबू में आ जाता है। इसी प्रकार से मन को भी एक अच्छे गुरु के नियंत्रण में रख के सेवा करते-करते, परहेज करते-करते मन भी काबू में आ सकता है। अर्जुन अभी लाइन में आ गया है, असंज्ञा आत्मना योगो दुष्पराप इति मे मति वस्य आत्मना तु यत्तात शक्यो अवाप्तुम औपायता। इस प्रकार से इस प्रकार से धीरे-धीरे जो है परहेज कर दवाई लेकर वैद्य की आज्ञा को पालन करेंगे तो मन जो है बस में आ सकता है। पर अर्जुन जो है इस वक़्त समझ गया कि ये विधि जो है उनके लिए अनुकूल नहीं है। तब भगवान को भी इसी बात अर्जुन को समझाना था। अब अर्जुन के विचार जो है पूरा मन में ये विचार आते हैं अष्टांग योग ये वो सब जंगल जाना, सन्यास बनना ये मेरे बस की बात नहीं है। अब जो है मैं निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगा रहूँगा। पर मेरा अब अभी जो है अर्जुन का प्रश्न ये है, कोई मान लो कि कोई निष्काम कर्म योग के मार्ग में लग गया और मन पूरी तरह से लग गया तो चंगा, हाँ? मन चंगा तो कटौती पे गंगा हो जाता है, वो भगवत धाम जाएगा। पर मान लो कि किसी ने निष्काम कर्म योग मार्ग में आ गया, पर वो पूरी तरह से जो है 100% नहीं हुआ, तो फिर उनका क्या हाल होगा? तो अर्जुन अभी का प्रश्न जो है पूरा बदल जाता है। पहले यही था कि मैं संन्यास लूँ, पर अभी कहते हैं कि निष्काम कर्म योग मार्ग में अगर सोच लो, कोई आगे-पीछे हो गया तो उनका क्या हाल होगा? अभी क्वेश्चनिंग जो है पूरा बदल जाता है। 7th चैप्टर के बाद तो पूरा ही बदल ही जाता है। या अर्जुनवाच अयाति श्रद्धायोपेतो योगचलितमनसा अप्राप्य योग संसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। वो व्यक्ति जो वो भक्ति में आता है पर वो जो है चीटर नहीं है, पर वो सिंसियर भी नहीं है, आधे हृदय से कार्य करता है और पूरी तरह से जो है वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। हे कृष्ण ऐसे निष्काम योग के पग में आने वाला जो भक्त है, उनका क्या हाल होगा? कश्चिन्नो बाय बिभ्रा बिभ्रस्ता छिन्ना ब्रह्म एव नश्यति अप्रति स्थो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मपते। वो अभी जो है सकाम कर्म अगर करता तो स्वर्ग जाता, वो निष्काम कर्म को अच्छे करता तो भगवत धाम जाता, पर वो सकाम कर्म को छोड़ दिया, निष्काम कर्म अच्छा नहीं कर रहा है। उसका तो हाल ऐसा हो गया जैसे कि कटी पतंग, उसका तो हाल ऐसा हो गया जो बादल जो है थोड़ा कट जाता है और हवा से इधर-उधर कहीं पे भी चला जाता है। तो वो कहीं का नहीं रहता, ना स्वर्ग का, ना तो भगवत धाम का। ये तो ऐसा हुआ जैसे कि धोबी का कुत्ता ना घर का, ना घाट का हुआ। एतान् संशयान् कृष्ण चेतम् अर्हसि अशेषतात् तद् तावदन्य संशयस् अस्य चेता नहि उत्पाद्यते। मेरा ये संशय है कृष्ण, कृपा करिए इस संशय का निवारण करो। आपके सिवा और कोई जो है इस संशय को दूर नहीं कर सकता। हे कृष्ण मुझ पे दया करो, मुझ पे कृपा करो, ये संशय को निकालो। अब मैं भक्ति योग का प्रचार करूँगा, पर भक्ति योग का प्रचार करूँगा तो कोई प्रश्न पूछेगा तो उनका उत्तर कैसे दूँगा? आपने कहा कि अष्टांग योग
वाले का पतन हो सकता है, पर निष्काम कर्म योग मार्ग वालों का पतन होगा, तो इसका जवाब मैं कैसे दूँगा? आप कृपा करके बताइए ना, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। श्री भगवान वाच, सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, लाभ के लिए कुछ बताया जा रहा है। पार्थ नैव इह आनामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नाहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तत गच्छते। ऐसे व्यक्ति जो कि ऐसा व्यक्ति जो है भक्ति मार्ग में आता है, मैंने पहले भी बता दिया, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महातो भया। वो जो है, मान लो कि भगवत धाम को प्राप्त नहीं किया, और आध्यात्मिक वो भौतिक जगत में भी बहुत स्वर्ग को भी प्राप्त नहीं किया, पर वो भक्ति में आया, पर पूरा तरह से भक्ति नहीं कर पाया। वो भक्ति करते-करते उसका भक्ति जो है नाश नहीं होगा। वो जितना 10% भक्ति किया, तो 10% भक्ति उनका रहेगा। अगर उन्होंने अच्छी तरह से भक्ति, उनको फिर से एक मौका दिया जाएगा, और एक जीवन में 11% से उसका भक्ति आरंभ हो जाएगा, क्योंकि ये जो भक्ति का मार्ग जो है पवित्र है और ये शुभ है। एक बार अगर कोई भक्ति में लग जाता है, उसको भक्ति अगर पूरा नहीं होता है, तो अगले जीवन में भी भक्ति का मौका मिलेगा, और वो एक दिन जो है कामयाब होगा। ये गाना जो है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, ये भक्तों के लिए ही फिट होता है। अभक्त लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। वो लोग हम होंगे कामयाब करते-करते बोलेंगे कब होंगे कामयाब, ऐसे बोलते रहेंगे। क्योंकि जब कोई भक्त बन जाता है, तो भगवान से लेके परंपरा लेकर देवी-देवता जो है उस भक्त को ऊपर उठाने में लग जाते हैं। प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमता गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। अगर मान लो कि वो 30% भक्ति करता है, तो वो देह त्यागने के बाद स्वर्ग का, अप्सरों का सुख प्राप्त करेगा। फिर से वहाँ से भ्रष्ट होकर वो बड़ा सेठ के घर पे जन्म लेगा। जैसे अल्बर्ट फोर्ड, अम्बरीश प्रभुपाद जी के शिष्य बने, अम्बरीश प्रभुपाद जी के शिष्य बने। बड़ा सेठ के, उनको खाने-पीने का कोई टेंशन नहीं। वो के उनके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होगा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, मैं क्यों जी रहा हूँ? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? फिर एक अच्छा गुरु के शरण में आता है और अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। और अगर कोई 80% भक्ति किया, सूती नाम, वो जो है एक सुंदर वैष्णव के घर में जन्म लेगा, जन्म माँ के घर में चरणामृत लेगा, माँ के घर में जो है महाप्रसाद लेगा, और जन्म लेते ही मृदंग बजाएगा, श्लोक वगैरह उच्चारण करने लग जाएगा। इस प्रकार से उनका भक्ति जो था, वो कभी नाश नहीं होगा। अतवा अथवा योगिनाम एव कूले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतारं लोके जन्मा यद ईदृशम्। इस प्रकार से वो व्यक्ति जिन्होंने बहुत भक्ति किया, पर थोड़ा सा भक्ति रह गया, तो वो फिर से जन्म लेता है, और इस बार जो है वैष्णव के घर में जन्म लेता है, और सुंदर सा भक्ति करता है। और वो इस बार जब भक्ति करता है, उसको पता लग जाता है ये दुर्लभ, इस प्रकार से जन्म उनको फिर से मिल रहा है, इसका पूरा लाभ लेगा। अब जो है इतना गंभीरता से वो भक्ति करेगा, उसको याद है कि पिछली बार मैंने भक्ति किया था, पर उस भक्ति में मैं थोड़ा-सा जो है ढीलापन किया था। इस बार मैं इस भक्ति को बड़ी गंभीरता से लूँगा, मैं थोड़ा-सा भी जो है कमी नहीं रखूँगा। इस भक्ति को मैं पूरा करूँगा, और इस बार मैं अच्छे भक्त बनूँगा, औरों को भक्त बनाऊँगा, और मैं भगवत धाम को प्राप्त करूँगा। इस प्रकार से संकल्प में वो लग जाता है। तत्र तां बुद्धि संयोगं लभते पूर्व देहिकां याते याता ते च ततो भूयासां सिद्धो कुरु नंदना। फिर से उसको जो है दिव्य ज्ञान जागृत हो जाता है, और इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा जो पिछली बार किया था। मैं इस बार भक्ति को पूरा करूंगा, मैं भगवत धाम को प्राप्त करूंगा, मैं वैष्णव अपराध नहीं करूंगा, वैष्णव निंदा नहीं करूंगा, मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा। पूर्वाभ्यासेन तान् एव हिरियाते हि अवासो अपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पिछली बार जिस प्रकार से उसका जहाँ से उन्होंने भक्ति छोड़ा था, अब जो है भक्ति में अग्रसर हो जाएगा, और जो गलती या कमी पिछले बार था, उस गलती को दोहराएगा नहीं, और पूरी तरह से भक्ति में स्थिर हो जाएगा। प्रया
नाद्यतामनास्तु योगी संशुद्धो किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परम गति। अब जो है पूरा मेहनत करता है, शरीर से परिश्रम करता है, मन को स्थिर करता है, बुद्धि को तेज करता है और वैष्णव का खूब सेवा करता है, वैष्णव अपराध से बचता है, वैष्णव निंदा से बचता है और शास्त्र का अध्ययन करता है और पिछले बार जो गलती किया था उस गलती को नहीं करता है, अपने आप को पवित्र कर देता है, सारे गंदगी से अपने आप को मुक्त करता है और जो है भगवत धाम जाने का पूरा तैयारी कर लेता है। इस प्रकार से गुरु वैष्णव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करने में लग जाता है और इस प्रकार से वो व्यक्ति जिसके बारे में आपने कहा अधूरा भक्ति किया है, उसको फिर से पूरा भक्ति करने का मौका मिलेगा और इस बार वो पूरा कर लेता है। यानी कि निष्काम कर्म योग मार्ग में, बुद्धि योग के मार्ग में, भक्ति योग के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में अगर कोई लग जाता है, तो उनको फिर से मौका मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा। और इसलिए तपस्विभ्यो अधिको योगी, इसीलिए योगी बनो अर्जुना, योगी बनो। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिका कर्मेभ्य चाधिक योगी तस्माद् योगी भव अर्जुना, तस्माद् योगी भव अर्जुना। तपस्वियों से श्रेष्ठ है योगी, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है योगी, कर्मियों से श्रेष्ठ योगी। जो भक्त होते हैं वो जो है बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली का बच्चा जो है बिल्ली का बच्चा जो है बिल्ली के मुंह के इधर रहता है और वो मस्त ऐसे ऐसे घूमता रहता है। और जो तपस्वी है, कर्मी है, ज्ञानी है, वो अपने बल पर रहता है। वो बंदर के बच्चे की तरह, बंदरी माँ जो है एक पेड़ से दूसरा में छलांग रहता है, पर बंदर का बच्चा को बंदरी माँ को कस के पकड़ना पड़ता है और थोड़ा सा ढीलापन हो गया तो गिर जाता है। इसी प्रकार से माँ जो है माँ है, पर बिल्ली वाला माँ जो है भक्त को पकड़ के रखता है और कर्मी ज्ञानी जो है भगवान को पकड़ने का प्रयास करता है। भक्त जो है पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होते हैं और ये लोग अपने बल पर निर्भर होते हैं और उनका बल माया के सामने कितना है वो माया जानती है, भगवान जानते हैं और गिरने का खतरा बहुत है। भक्त के लिए भगवान जो है पूरा पकड़ के रखते हैं, उनको हर प्रकार से पकड़ के रखते हैं, बचाने में लगा रहते हैं। तस्माद् योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन आप योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, तस्माद् योगी भव। योगी जो है ज्ञानी से श्रेष्ठ है, योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है और कर्मी से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी, कर्मी और तपस्वी अपने बल पर निर्भर करते हैं, पर भक्त पूरी तरह से भगवान पर निर्भर करते हैं। जे विधि रघुराम ते विधि रही। इसीलिए योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान गजते यो माम समयुक्त तममता। इस प्रकार से योगियों में भी बहुत सारे योगी हैं, योगियों में भी वो योगी, योगी नाम अपि सर्वेशम, वो योगी जो पूरी तरह से मदगतेर अंतरात्मा, ये गोपियों का स्मरण करें, वो पूरी तरह से जो है गोपी भगवान में के पर उनका श्रद्धा रहता है और भगवान के बारे में सोचते रहते, कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं, कृष्ण के लिए अपने जान देते हैं। श्रद्धावान वो बचते माम, श्रद्धा के साथ जो है सेवा में लग जाते हैं ये गोपी जन। ऐसा गोपी जो है सबसे श्रेष्ठ है। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अ, अ, आराध्य भगवान ब्रजेश तन्या तद्धाम परम मम। हम तो इस प्रकार से योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी गोपी है, गोपियों में सबसे श्रेष्ठ राधा रानी है। इस राधा रानी का स्मरण भगवान करें, अर्जुन से भगवान करें, इस प्रकार का आप योगी बनो। तस्माद योगी भव अर्जुना। भगवान ने ये नहीं कहा तस्माद कर्मी भव अर्जुना, भगवान ने ये नहीं कहा तस्माद ज्ञानी भव अर्जुना, भगवान ने ये नहीं कहा कि तस्मात कर्मी भव अर्जुना, ज्ञानी भव अर्जुना, तपस्वी भव अर्जुना। भगवान ने ये कहा तस्माद योगी भव अर्जुन आ। तो योगी में भी आप छोटे मोटे योगी नहीं, गोपियों जैसा योगी बनो, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। तो यह है भगवान का भक्ति योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतिर अंतरात्मना। अर्जुन का अब पूरा संशय था कि वो संन्यास लेना, वो छूट गया, चंचली मन हो गया। अब जो है अर्जुन योगी यानी कि निष्काम कर्म योग, भक्ति योग को स्वीकार कर लिया। अर्जुन जो है कृष्ण की योजना को अपना योजना बना लिया, अब लड़ाई के लिए तैयार हो गया। तो भगवान कह रहे रुको 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 रुको, ये युद्ध तो 18 दिन का है और इस युद्ध में मैंने सबको मार दिया, पर युद्ध के बाद जो है आपको भक्ति योग का प्रचार करना है। इसीलिए भक्ति का आप अच्छी तरह से जो है जानकारी लीजिए। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में बताऊंगा। तो
हमें भगवान संदेश दे रहे हैं, तस्माद् योगी भव अर्जुन, हमें योगी बनना है, ना कि ज्ञानी बनना है, तपस्वी बनना है या कर्मी बनना है या पापी बनना है। तस्माद् योगी भव अर्जुन, हमें अच्छे भक्त बनना है और उनको भक्त बनना है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ अध्ययन करना है और प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण करना, अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाकर अपने जीवन को सार्थक करके प्रभुपाद जी और गुरु को देव को प्रसन्न करके अपने जीवन के गंतव्य को प्राप्त करें। हरे कृष्णा।